क्या आप अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप आपके होम लोन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, करा भी सकते हैं या नहीं, और अगर करवा सकते हैं तो उसका तरीका क्या है, प्रैक्टिकली एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने एक होम लोन लिया है, अब आप जो है उस होम लोन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो उसी परिस्थिति के अंदर होता है कि जब आप आपकी प्रॉपर्टी जिस पे आपने होम लोन लिया, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो अब एक होम लोन चाहता है, वो भी व्यक्ति होम लोन चाहता है। तो उस परिस्थिति में आपका जो होम लोन है वो उस दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर शिफ्ट होता है, तो ये तरीका हो सकता है कि आपका जो होम लोन है वो दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एक तरीका होता है। अब इसके अंदर बारीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कहीं पे आप स्किप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे भविष्य में गलती हो सकती है। दोस्तों, उदाहरण कैसा आप समझते हैं कि मान लीजिए मैंने एक होम लोन लिया है और आज के टाइम में मुझे 2-4 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो उस परिस्थिति के अंदर कोई जो खरीदार है मेरी प्रॉपर्टी का, वो व्यक्ति भी होम लोन चाहता है। अगर मान लेते हैं उदाहरण के रूप में, अगर मैंने किसी एक्स बैंक से जो है होम लोन लिया है और जो खरीदार है, जो प्रॉपर्टी को मेरी खरीदना चाहता है, वो भी होम लोन चाहता है और वो भी एक्स बैंक से ही लेना चाहता है, तो उस परिस्थिति के अंदर तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल बीटी, यानी कि एक बैंक से बैलेंस ट्रांसफर, बीटी की मैंने बात करी, इंटरनल बीटी, एक बैंक का जो लोन का ट्रांसफर है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल बीटी। पर उसी परिस्थिति में कि अगर मैंने एक्स बैंक से लोन लिया है और खरीदार जो मेरी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो भी लोन चाहता है और एक्स बैंक से ही लोन चाहता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल बीटी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक्स बैंक से लोन लिया है और खरीदार जो मेरी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है वो एक्स बैंक से नहीं चाहता है, वो चाहता है वाई बैंक से, कोई अदर बैंक है, हो सकता है कि वहां पर दूसरे बैंक से वो लोन लेना चाहता हो, तो उस परिस्थिति में कहा जाता है सेलर बीटी, कि यानी कि जो मेरा लोन है मैं उसको सेल करने वाला हूं, उसका बैलेंस ट्रांसफर, यानी कि सेल करने वाले का बैलेंस ट्रांसफर करना है किसी दूसरे बैंक के अंदर, उसको सेलर बीटी कहा जाता है। तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका दोस्तों सेम वैसे ही है कि जब मैंने होम लोन लिया था, तो होम लोन लेने के दौरान दोस्तों जो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं कि अगर इंटरनल बीटी है तो क्या तरीका होगा, सेलर बीटी है तो क्या तरीका होगा। जब मैंने होम लोन लिया था तो जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी थे वो आपको पता है। अब जब मेरा खरीदार मेरी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है तो सेम डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें केवाईसी, अपना बैंक स्टेटमेंट, आपके इनकम प्रूफ, ये सारे के सारे बिजनेस प्रूफ, ये आपको सारे दस्तावेज वैसे ही देने हैं जैसे मैंने होम लोन लेते वक्त दिए थे। तो जब अगर आपको चाहिए कि वो सेम बैंक के अंदर, अगर आप चाहिए तो सेम बैंक के अंदर सेलर के, यानी मेरी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के डॉक्यूमेंट के लिए फाइल लगेगी। अगर उसका अप्रूवल लोन का आ जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि एक अगर अप्रूवल आ गया तो फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री की डेट ली जाती है। तो मेरे नाम से पहले लोन था, मैं अब रजिस्ट्री कर दूंगा उस व्यक्ति के नाम जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और जो रजिस्ट्री के पेपर हैं वो सेम बैंक के पास चले जाएंगे। तो इसको तो बोलते हैं इंटरनल बीटी। लेकिन अगर कोई खरीदार मेरी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है लेकिन वो सेम बैंक में नहीं लेना चाहता, किसी दूसरे बैंक में लेना चाहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली बात रहती है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ ये ट्रांसफ़र होने में, शिफ्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में पेपर जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से बैंक बहुत हर चीज़ को ध्यान से समझ के काम करता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो सेलर बीटी में भी सेम प्रोसेस है। अगर सेलर जो मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अगर वो वाई बैंक में लगाना चाहता है तो वाई बैंक में लगाए, वहाँ पर अप्रूवल आने के बाद वो मेरे बैंक के अंदर सैंक्शन लेटर देगा और मेरे बैंक को जो है वो लोन पहले ख़त्म किया जाएगा। वो कैसे ख़त्म किया जाएगा? जब वाई बैंक जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो अपना सैंक्शन लेटर लेके हमारे बैंक में, मतलब मेरे बैंक में आएगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको देगा, तब उनके आपस में जो दोनों बैंकों के लॉयर हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं और जो मेरे लोन का जो सारा पैसा है वो उस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है और रजिस्ट्री हम उसके नाम करते हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। उस परिस्थिति में सारा मेरा लोन का जो भार है वो दूसरे व्यक्ति के नाम चला गया और मेरी प्रॉपर्टी भी बिक गई और रजिस्ट्री भी, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री से मालिक भी चेंज हो गया मेरी प्रॉपर्टी का और बैंक भी चेंज हो गया,
क्योंकि सेलर बीटी की मैंने आपको बताई तो बैंक भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है अगर होम लोन का जो ट्रांसफ़र है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करवाना चाहें तो। फिर भी अगर आप इस रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।